आप अभी कलमा सीख लीजिए, जब कलमा नहीं बोल सकते हो उनको बिल्कुल गोलियों से भून दिया है। देखिए, ये जो 4 निठल्ले निकम्मे आतंकवादी जिहादी टाइप की मानसिकता जिन्हें कहते नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ जिहादी टाइप के लोग हैं, वैसे इनकी परवरिश कहाँ होती है, तरबियत कहाँ होती है, इन्होंने इस्लाम का क्या मजाक बना रखा है, वो तो बात की बात है। हमारे यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मद समीर है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि वहाँ पे जो आदिल मरा है या वहाँ पे जो मामले हुए, उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री से सवाल होना चाहिए। एक कमर टूट गई है क्या? कमर टूट गई, लेकिन ये सवाल नहीं किया गया। पत्रकारों की तरफ से सवाल क्या किया गया? धर्म पूछ के मारा है, वहाँ भी हिंदू मुसलमान दंगल दिया। धर्म तो पूछा है ना? किसने पूछा है? आतंकवादियों ने। आतंकवादियों को। उन्होंने खुद का धर्म नहीं होता, उन्हें खुद कोई धर्म नहीं है। नहीं तो अगर वो मुसलमान होते तो उनके नबी का फरमान है कि आप निहत्तों पे गोली नहीं चला सकते। काहे का मुसलमान है फिर वो? कोई मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान था? कौन समय वो मुसलमान थे? कुरान के हिसाब से, किताबों के हिसाब से। दूसरी बड़ी बात, ये लोग सिर्फ आते हैं नफरत फैलाने, डराने, और किसको डराने? इंडिया को, जिसके पास 56 इंच का प्रधानमंत्री है। बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसके बाद सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, सबसे ज्यादा बिजली। जी आप भी कलमा सीख लीजिए वरना मारे जाएंगे। कलमा तो हमने मोदी जी को भी सिखा दिया है, कलमा तो मोदी जी को भी आता है। देखिए, कलमा की बात यहाँ पे नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि 2000 लोग इकट्ठा थे। आप हर बार चाचा के आड़ में हमें छुपा नहीं सकते हो। हम आप इनकी आड़ में सवाल करना नहीं भूलेंगे। हम पूछेंगे कि आपकी पुलिस कहाँ थी, आप कहाँ थे? जितनी पुलिस बॉर्डर में लगा देते हो, किसानों पे लगा देते हो, लोगों पे लगा देते हो, बुलडोजर चलाने पे लगा देते हो, वो पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं थी? आपने इतने हाई अलर्ट जोन को ऐसे खुला गया छोड़ दिया, और सरकार ने माना कमी है, तो सरकार में जिम्मेदारी कौन लेगा? और हम सरकार के साथ है, यहाँ का हर एक आदमी सरकार के साथ है। आप क्या कदम उठाते हो? सवाल इस पर भी है। लेकिन वहाँ पर धर्म पूछा है, इस बात को क्यों नहीं मान रहे आप? धर्म, अरे भाई, तो क्या कोई अंधा का दिख नहीं रहा है कि धर्म पूछा है? पर वो मार के खतरे पे है, लेकिन कौन हिंदू खतरे पे है? कोई नहीं खतरे में है। इस वक्त देश की इंसानियत खतरे में, इंडिया खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश भी अगर हमला बार बार कर रहा है, आंख दिखा रहा है, इसका मतलब कि वो हमें कमजोर समझ रहा है, 56 इंच को कमजोर समझ रहा है। ये तो प्रधानमंत्री के मुंह पे थू है, तलेपार के मुंह पे थू है, बड़े बड़े वादों की थू है। तो लोग, जबकि लोकसभा में आपने कहा था 3 सत्ता हटने के बाद परिंदा पर नहीं मार पाएगा। आज टकले के सामने रेड कारपेट पे चल के गए हो, टकला रेड कारपेट पे चला है, तलीपार था, गृह मंत्री है, तलीपार भी है, तलीपार भी है, गए। अब आप वहाँ पे जाकर क्या किए? आप वहाँ पे जाके मीटिंग कर रहे हो, और आपके पीछे फोर्स है। लेकिन क्या हमारे हिंदुस्तानियों के लिए कोई फोर्स नहीं है? क्या हम आपको टैक्स दे? अच्छा, मैं पूछता हूँ, मैं एक सवाल करता हूँ इस देश की सरकार से, हिंदू है सरकार से, जब वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया, प्लेन की टिकट बढ़ जाती है 10 से 21,000 रुपए। अरे दलालों, तुमको 4-5 प्लेन अलग रख देनी चाहिए थी कि जाओ यहाँ से, निकलो, सेना अपना काम करेगी। आप आपदा में तुम दौड़ते हो, हर बार चचा को फंसा देते हो, कभी मौलवी साहब को फंसा देते हो, कभी मस्जिद तोड़वाने लग जाते हो। पूरे 2014 से हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म कर दिया, फिर कैसे उठ गया? अगर पुलवामा की जांच होती तो आज ये हमला ना होता। और आप जैसे पत्रकार, पुलवामा भी खामोश थे, अभी भी खामोश हो। मेरा बाप जिम्मेदार है, मेरा बाप इस देश का प्रधानमंत्री है, वो जिम्मेदार है। मेरा बाप गृह मंत्री है, वो जिम्मेदार है। मेरा बाप ही पूरा देश चला रहा है, वही जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? ये तो भैया टेस्ट कहाँ, ना पूछो, देश कहाँ है? मोदी जी ने बोला है कि कल्पना से बढ़कर पनिशमेंट देंगे। अरे दलाल है ये, हंस रहे थे मंच पे चढ़ के। तुम मंच पे चढ़ के हंस रहे हो। शेर कहा जाता है राहुल गांधी जैसे आदमी को, तुरंत पहुंचा। हम जैसे लोगों की प्रार्थना करते हैं कि सच में कोई है जो बात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पहुंचा, और पहुंच के वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का रेड कारपेट दिखा था, समीर भाई, रेड कारपेट दिखा है। और अमित शाह वहाँ पहुँच कर भी ये आश्वासन, ये डर खत्म नहीं कर पाए। राहुल गांधी वहाँ जाके डर खत्म कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जल्दी पाकिस्तान का, इसको नहीं बोलेंगे। अरे पुलवामा के बाद क्या अंडा दे रहे थे क्या बैठ के? ये सब क्या संघी, एक मिनट को, संघियों ने कहा कि हम 3 दिन में फोर्स बना देंगे, सेना बना देंगे, 3 दिन में सेना बना देंगे। ध्यान दीजिए, 3 दिन में सेना। आप बताइए, अगर पुलवामा के बाद आप सेना क्यों नहीं बना दिए? और अगर आप सेना बना रहे हो तो क्या देश का सेना का अपमान नहीं है? क्या देश की उच्चारण नहीं कर रहे हो? क्या ये देशद्रोही में नहीं आएगा? तो सोचो। तो अमित शाह को अब क्या करना चाहिए, ये बताइए, अमित शाह क्या करे?
कई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे अमित शाह। नहीं, अमित शाह डांस करें अब, उनको यही काम बचा है अब तो, क्योंकि मुजरे पे सरकार चल रही है। अब मंगलसूत्र में हम बिक गए हैं, बस और क्या, 5 रुपए। आप लोगों को सवाल करना आता है, बोल नहीं रहे कल सवाल करना आता है, सवाल करना। इस चीज का बताया पहले तो सुरक्षा, जिसको उन्होंने क्या कहते हैं सुरक्षा के लिए एजेंसी का प्रमुख बना रखा है, वो मोदी जी और अमित शाह के लाडले अजित डोभाल कहाँ हैं? कहाँ है एलजी सिन्हा साहब? उनके जब बयान क्यों नहीं आते? उनका कोई ट्वीट क्यों नहीं आता? अजित डोभाल साहब कहाँ हैं? जो पुलवामा की बड़ी उनको क्या कहते हैं जांच दी गई थी, पुलवामा पे भी कोई रिजल्ट नहीं है। देवेंद्र सिंह डीजीपी अरेस्ट किया गया, कहाँ है वो? उसकी अरेस्टिंग दिखाई गई, आज तक उसके पास कोई सवाल नहीं है कि देवेंद्र सिंह कहाँ गया। बताइए, भारतीय जनता पार्टी बताएगी या मोदी जी बताएंगे? नहीं, राहुल गांधी बताएंगे, मेरा बाप बताएगा, विपक्ष बताएगा। एक मिनट, मेरा बाप प्रधानमंत्री है, विपक्ष प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, और तुम ठंडे निगम में क्यों लिखे रखे हो? हटाओ अपने नाम के आगे पूरे प्रधानमंत्री लिखो, पूर्व गृहमंत्री। हम बताएंगे, सवाल देंगे, जाओ विपक्ष में। ये दलाल लोग हर बार हमें हिंदू मुसलमान में नहीं उलझा पाएंगे। देश की सुरक्षा हिंदू मुसलमान के मुद्दे से कई ऊपर है, ये हमारी आंतरिक मसला था, अब मसला बाहर से हो गया है। और पाकिस्तान का है, देखते हैं इस बार 2600 आता है कि 2800। लेकिन अगर अब की बार आपने दलाली की, तो अगर अब की बार आपने कहा कि देश की सेना के नाम पे, शहीदों के नाम पे वोट दोगे क्या, अगर आपका शब्द आया तो भाजपा वालों को जूते पड़ेंगे अब की बार। अपने बुजुर्गों का मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस माफी वीरों का, जो उनका बुजुर्ग जो परिवार चला रहा है, धर्म पूछ के मारा है, ये तो मान रहे हैं ना। शुरुआत किसने करी? अगर देश का मुसलमान अगर इस सवाल पर आ गया ना, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना भारी हो जाएगा। 2014 से धर्म कौन पूछ रहा है? 2014 से फ्रिज कौन चेक कर रहा है? 2014 से नकाब कौन देख रहा है? 2014 से हिजाब को कौन छेड़ रहा है, कौन खींच रहा है? पाकिस्तान की बिरयानी कौन खा रहा है? पाकिस्तान की बिरयानी कौन खा रहा है? मेरी बहन ने जैसे कहा, बताइए। आज तक मैं मानता हूं पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, जांच हुई, देश आजाद हुआ है, जब से हमले हुए हैं, जांच भी हुई है, कारगिल भी हुआ, आतंकी हमले बार बार इस देश पे हुए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये मोहम्मद समीर कहता है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कभी मेल नहीं हो सकता। पर एक चीज ये बताइए कि आज तक कभी किसी का धर्म पूछा गया? ये धर्म की लीला जो करी है 2014 से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी सरकार जो संगठन है उन्होंने करा है। पहले हिंदुस्तान में मुसलमान का धर्म पूछा गया, अगरक को मारा गया, फ्रिज चेक किया गया, मेरी बहनों के हिसाब खींचे गए, आज अपने पे आई तो धर्म पूछा गया। मैं उसकी गारंटी, उसका इंडिया, मैं मजम्मत कर रहा हूँ, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा पाकिस्तान की, न मैं आतंकवादियों की पैरवी कर रहा हूँ। और एक एक कह रहा हूँ, अपने देश का माहौल क्यों बिगाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। इतिहास चेक करिए बहन, इतिहास चेक करिए। इस हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हमले हुए हैं। चेतन सिंह ने क्या किया था? चेतन सिंह ने क्या किया था बताइए? उसको पागल करार कर दिया, उसको पागल करार करके मानसिकता क्या कहते हैं रोगी बता, आतंकवादी ने धर्म पूछा, ये मानते हैं ना आप लोग? सुनिए, वो पूरी मीडिया देख रहा है, वो पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोगों से उनका कंपेयर ना करिए। वहाँ जो लोग मरे हैं वो इंडिया है, वो शहीद हुए हैं वो इंडियंस है। इंडियन मुसलमान की बात जब आप करोगे, 2 दामाद तुम्हारे पास बैठा कर रखे हो, मुख्तार अब्बास नकवी से उनके बाप से सवाल करो जाकर, जो बात है दामाद उनसे सवाल करो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हो रहा था सऊदी में, सभी मौलानाओं के बीच में खड़ा होकर ऐसे कौन कर रहा था? तो वो मुसलमान कौन थे और ये मुसलमान कौन है? तो इस देश में हिंदू मुसलमान मत करिए, देश का बाय मसला है। पाकिस्तान की मजम्मत, पाकिस्तान का एक हमला, हिंदुस्तान का एक जर्रा पाकिस्तान से नफरत करता है, क्योंकि जब उसने वार किया है, पीठ पे वार किया है। लेकिन इतनी कमजोर सरकार हमने नहीं देखी है कि लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन इस देश में हिंदू मुसलमान करके हमको चुप कराया। देश की भारतीय जनता पार्टी और देश के सवाल मेरा जवाब दे दीजिए उसमें। कई लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान ही क्यों होता है, कई लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है। अच्छा, गांधी को कोई गए नहीं, गांधी को किसने मारा? गांधी को किसने मारा? माफी वीर कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? कौन पेंशन लेता था? मैं ये कह रहा हूँ, मुंबई ब्लास्ट कांड में अभी क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर। तो वो कौन है? आडवाणी कौन है? क्या योगी कौन है? पर अब बात आती है पॉइंट की। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से के और गोदी मीडिया से, उस नजाकत को क्यों छुपाया जा रहा है? उस आदिल को क्यों छुपाया जा रहा है जिसने 11 लोगों की जान बचा के अपने शहीद हो गया? और वो क्या कहते हैं, राइफल खींचते उन आतंकवादियों का वो शहीद हो गया। नजाकत ने भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलना चाहिए, आज जवाब मिल गया है गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिल गया कि उसके निगम पार्षद के पूरे परिवार की जान एक नजाकत बचाता है।
हाँ जी, क्या कह रहे एक हैं? नजाकत बताता है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो नफरत फैलाती है, उसका जवाब मिल चुका है। उसको जवाब मिल चुका है कि देश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान देशभक्त है, इस देश का मुसलमान देशभक्त है, भारतीय है, उसको जवाब मिल चुका है। लेकिन मुसलमानों पे सवाल उठ रहा है इस बार। कश्मीरियत में कह रहा हूँ ना, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ये चिटकुल्ले, ये चाटुकार हिंदू संगठन उत्तराखंड का एक हिंदू संगठन, उत्तराखंड का एक हिंदू संगठन की एक वीडियो वायरल हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के देहरादून के अंदर कोई भी कश्मीरी मुसलमान मिलेगा उसे मारेंगे। मारना ना, नजाकत को मारो नजाकत को। क्या कह रहे हैं? सवाल तो यही लोग उठा रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? कि वो आतंकवादी, मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं या मुसलमान ही टेररिस्ट फैलाता है, टेरर फैलाता है। तो यही लोग तो कर रहे हैं। जब से 2014 से मोदी जी आए तब से ही सब मसले